कि मोदी सुन लो न तो तोहर बकलोइया छोड़ा देवल जतवा हमने टक्कर लेवा। अरे हमने बंजर जमीन के हल लेके जब चलते हैं ना तो पूरा जमीन को हरा भरा कर देते हैं। धराधर सब देश का संपत्ति बेचे हुए हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी कंपनी, न हमको देवे पड़ेगा सरकारी नौकरी। कौन व्यक्ति फेरी वाला है, कौन ठेला चला रहा है, कौन फुचका बेच रहा है, कौन सड़क पे सो रहा है, कौन भूमिहीन है, वो कौन जाति का है, अगर सही डेटा नहीं मिलेगा तो क्या खाक हम कल्याणकारी योजना बनाएंगे? क्या खाक हम लोगों का विकास पे ध्यान देंगे? गरीब का बाल बुतरू आरक्षण के आधार पे पहुंच करके बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पहुंचने लगा तो आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एक कमी करा करके लइकन बउआ के पढ़ने पे आप रोक लगा दिए। मोदी सरकार क्या चाहता है कि लोगों में भय और भूख ऐसा पैदा कर दे कि उठ खड़ा कर विरोध करने के काबिल न बचे। मोदी जी बकैती और बकलोली करने के सिवा और कुछ उनको नहीं आता है। वो बकबक सिर्फ बोलना जानते हैं। 2 करोड़ प्रति वर्ष के दर से रोजगार को छीनने का काम किया है। सर आपका नाम? संदीप यादव। आप यहाँ क्यों आए? हम यहाँ आए हैं, मोदी सरकार के 3 कृषि बिल जो लाया है वो 3 कृषि बिल इतना खतरनाक है कि पूरे समाज को भय और भूख से मार देगा। मोदी सरकार क्या चाहता है कि लोगों में भय और भूख ऐसा पैदा कर दे कि उठ खड़ा कर विरोध करने के काबिल न बचे। तो मोदी जी हम सुन लेना चाहते हैं, आपको कह देना चाहते हैं। टिकैत जी आपको कह दिए है ना जी, ऑल इंडिया विकास भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है कह दिए है कि हे मोदी तुम सुन लो और नहीं तो तेरा बक्कल तार देंगे। तो यहाँ मगी में हम जानते हैं कुछ बोलते हैं कि मोदी सुन लो न तो तोहर बकलोइया छोड़ा देवल जतवा हमने टक्कर लेवा। अरे हमने बंजर जमीन के हल लेके जब चलते हैं ना तो पूरा जमीन को हरा भरा कर देते हैं। तो आज हरे भरे धरती और नीला आसमान में लाल परचम उसी तरह से लहराएगा जिस तरह से आप शोषण की इबारत को ऊंचा करते जाइएगा ना तो अपने संघर्ष की इबारत को इतना ऊंचा करेंगे कि आपका शोषण का किला भरभरा के गिर जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं कि ये जो फार्म बिल है आप ही लोग के हित के लिए बन रहा है। देखिए फार्म बिल में मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी बकैती और बकलोली करने के सिवा और कुछ उनको नहीं आता है। वो बकबक सिर्फ बोलना जानते हैं। 3 कृषि बिल में वो पढ़िए। अरे पढ़ंत के जमाना नहीं हो कि बकबक करे के जमाना है। कोर्ट में पढ़ल लिखल डॉक्यूमेंट चलता है। डॉक्यूमेंट में साफ लिखल है कि गोदाम जो एफसीआई जो होता है उसको आप ठेका पे चढ़ा दीजिएगा। जब ठेका पे गोदाम एफसीआई चढ़ जाएगा तो 2 रुपये किलो जो डीलर से लड़के हमने चावल गांव गरीब के दिलावी ले वो मिलता है कि भूख से मर ही जाते। अरे बहुत लड़े थे 2005 में जाकर के तब कृषि बिल आया था। बहुत लड़ने के बाद कृषि बिल आया। तो आप क्या सोचते हैं कि इतना आसानी से आप हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट को खत्म कर दीजिएगा? और किसान एक बात का जानता है, वो जानते जब बीघा के बीघा जब खेत में जब किसान खेती करने जानता है तो पायलट प्रोजेक्ट के तरह थोड़ा सा उगा के देखता है। तो आप क्या सोचे कि किसान को हम जो कहेंगे वो मान लेगा? अरे किसान इस देश का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग व्यक्ति है जो हल चलाना जानता है। खेत और खलिहान सभ्यता का पालना भूमि रहा है। आप एक और हमारे भागीदारी को खत्म करना चाह रहे हैं। अरे गरीब का बाल बुतरू आरक्षण के आधार पर पहुंच करके बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पहुंचने लगा तो आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एक कमी करा करके लइकन बउआ के पढ़ने पे आप रोक लगा दिए ताकि पढ़ जाएगा तो सवाल पूछेगा। उसके बाद पढ़ भी गया, ग्रेजुएट हो भी गया तो सरकारी हिस्सेदारी, हमारा संविधान क्या कहता है कि 90 भाग हमारा है और धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। यानी डीपीएसपी कहती है कि हिस्सेदारी भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। तो आप धराधर सब देश का संपत्ति बेचे हुए हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी कंपनी, न हमको देवे पड़ेगा सरकारी नौकरी। तो आप क्या समझते हैं? अरे हम निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करते हैं। आपसे कहते हैं कि आप निजी क्षेत्र में 33% आरक्षण की मांग करते हैं। आप क्या सोचते हैं बच जाइएगा? अरे हम आपका बक्कल तार देंगे, जैसे राकेश टिकैत बोले थे ना उसी तरीके से। एक और दूसरी ओर जातिगत जनगणना जो है ये कौन व्यक्ति फेरी वाला है, कौन ठेला चला रहा है, कौन फुचका बेच रहा है, कौन सड़क पे सो रहा है, कौन भूमिहीन है, वो कौन जाति का है, अगर सही डेटा नहीं मिलेगा तो क्या खाक हम कल्याणकारी योजना बनाएंगे? क्या खाक हम लोगों का विकास पे ध्यान देंगे? अरे आपका विनाशकारी नीति जो है ना वो विनाशकारी नीति पर हम संघर्ष का क्रांतिकारी विचार ऐसा भारी पड़ेगा। कहते हैं ना हम ऐसा सबक सिखाएंगे आप हमको भूल न पाएंगे। तीसरी ओर आज पूरे तरीके से घिर चुकी है मोदी सरकार। आज महंगाई चरम पे है। कड़वा तेल 300 रुपये किलो बिक रहा है तो आदमी क्या खाएगा? बेरोजगार है जिसका पैसा नहीं है वो 300 रुपये किलो कड़वा तेल कैसे खरीदेगा? कैसे घर में बनेगा सामान, सब्जी, साग का सब्जी? उसके बाद
पूरा ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रेड यूनियन का हड़ताल चल रहा है। महंगाई, पेट्रोल डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो देश का सबसे ज्यादा तीसरा चौथा पे नौकरी देने का काम करता है, आज आप उस पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बर्बाद कर दिए, कॉरपोरेट के हवाले कर दिए, मोदी और अंबानी का डाबर भरने के लिए 12,000 करोड़ का ड्रग्स ने पकड़ाया है जी। नीतीश सरकार कहे कि बिहार में 19 लाख रोजगारी वो देंगे। हाँ देखिए, सवाल यही है, हुआ था क्या रोजगार देने के सवाल पर? जब हम महागठबंधन ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया तो उन्होंने फिर बकैती किया, 19 लाख रोजगार। अरे उन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष के दर से रोजगार को छीना है, छीनने का काम किया है। जो लॉकडाउन के दौर में अनियमितता बरती गए, कितना लोग भूख से मर गए, इसका अंदाजा अगर मोदी सरकार लगाएगा तो सदन में पेश करता है ढिठाई की तरह कि कोई भूख से नहीं मरा है, कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। तो क्या जो देश को आप मरघट बना दिए थे, क्या युवा और देश इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था? पटना की धरती है ये, समाजवादियों की, साम्यवादियों की धरती रही है, यही साहूकार लगा तो अब वो अघोषित आपातकाल हटा। इसलिए सभी भाइयों को पुनः एक बार इनकलाब जिंदाबाद। को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें।